सपना झूठ है पर उसका फल सच्चा है। जब सपना झूठ है तो फल सच्चा कैसे हो गया? जैसे मेरे कमरे में अपने बेड पे अब घरवाली विश्राम कर रही, वो सो रही, उसको सपना दिख रहा, वो सपने में डर रही है। अब वो डर की जो आवाज है, पता लगता ही है इसको डर लग रहा है। तो मेरा क्या फर्ज बनता था कि उसको, जिससे वो डर रही है उसको तो मैं नहीं भगा सकता, पर मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको जगाऊं। मैंने उसे जगाने के लिए उसके मुंह को जरा हिलाया, गर्दन को, तो उसने एक मारा और वो मेरे सीधा गाल पे लगा, तो वो बहुत तगड़ा लगा। तो सपना झूठा था लेकिन फल तो सच्चा हो गया। एक दूसरा, हम सपने में किसी के साथ भोग में लिप्त हैं सपने में, तो सपना तो झूठ है लेकिन नाइटफॉल हो गया तो फल तो सच्चा हो गया। बिल्कुल। तो जब सपना झूठा है तो फल सच्चा कैसे हो गया? तो फिर वो झूठ कहाँ रहा? थोड़ा स्पष्ट करें। जरूर। सपना झूठा है, असत्य है, मतलब एक अर्थों में नहीं है, लेकिन परिणाम आते हैं उसके। डरावना सपना देखो, तुम यथार्थ में डर जाते हो, रोना आ जाता है, परिणाम आता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वजह एक ही है, मान्यता की भूल। हमने अपने को अब तक कुछ और मान रखा है। मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं विचार हूं, मैं भाव हूं। ये मान्यता इतनी घनी है, उस घनत्व के कारण सपना भी यथार्थ दिखाई पड़ता है। सपने में की गई चोरी यथार्थ दिखाई पड़ती है, वो मान्यता की गलती है। इसलिए जैसे जैसे ध्यान गहरा होता है, एक समाधिस्थ व्यक्ति सपने के पार चला जाता है, क्योंकि वो मान्यता के पार चला गया। शरीर बोध नष्ट हो गया। अब जब तक शरीर बोध रहेगा तो ये मान्यता बनी रहती है। ये मान्यता की पकड़ है, वास्तविक पकड़ नहीं है। मैंने कहा ना, तुमने अपना परमात्मा होना रत्ती भर खोया नहीं, बस भूल गए हो कहीं, कोई और उधड़ बूंद में, कोई और बातों में, बस उस पर नजर नहीं जा रहे, उसको किनारे कर लिया, भूल गए हो, बस इतनी सी बात है। तो बुद्धत्व में कुछ प्राप्ति नहीं होती, कुछ उपलब्धि नहीं होती, बस फिर से याद आ जाती है, अपने होने की याद आ जाती है। अब सपना जो हिस्सा है साधारण जीवन में, वो मान्यता की गलती के कारण होता है। जितनी मान्यता घनी रहेगी उतनी ही सपने की घनत्व बढ़ती जाएगी और वो यथार्थ दिखाई पड़ेगा। अब ध्यान जो करता है, जो ध्यान को उपलब्ध होता है, वो साधारण घटनाओं का गवाह बन जाता है और एक दिन आने वाले सपनों का भी वो गवाह बन जाता है। वो सपनों का गवाह बनना पड़ेगा, तब उसका परिणाम ना आएगा। तब बात साफ हो जाएगी कि अरे, इसमें जो भी किरदार है उसमें मैं कहीं तो हूं ही नहीं, मेरी मौजूदगी ही व्यर्थ है, गलत है, मान्यता की है, वो दिखाई पड़ेगा। लेकिन वो दिन में जब ध्यान करोगे, दिन में जब साक्षी को साधोगे, गवाह रहोगे, तब जाके धीरे धीरे वो रात को उपलब्ध होगा, वो होश रात को उपलब्ध होगा।
तब जाके सपने के भी वो कृष्ण ने कहा है ना कि योगी रात को भी जागता है, वो इसी अर्थों में कहा है कि उसका गवाह, उसका साक्षी बना रहता है, वो सोते रहता है, शरीर सोते रहता है। और शरीर अगर कोई सपना भी देख रहा है, मन कोई सपना भी देख रहा है, तो वो उसका भी गवाह बना रहता है। वो गवाह होना मूल्यवान है, और वो गवाह जब तक ना हो पाओगे, वो मान्यता की गलती है, बस और कुछ नहीं। मान्यता है कि मैं शरीर हूं, ये बहुत नष्ट होना चाहिए। ये मान्यता जिस दिन, हाँ बोलिए। अभी हम जागृत में मॉर्निंग वॉक में निकले तो एक सांप ने एक मेंढक की टांग को अपने मुंह में ले रखा है। वो मेंढक चिल्ला रहा है, तो अपने बचाव के लिए वो हमसे मदद मांग रहा है। अब हम साक्षी भाव में उसको देखते रहे, तो इसमें पाप और पुण्य का निवारण कैसे होगा? अगर उसको हम अलग अलग करते हैं तो भी पाप हो जाएगा। सीधी सी बात है। वो उसका भोजन है, उसका भोजन हम छीन रहे हैं, उसके मुंह से निवाला निकाल रहे हैं। बिल्कुल। और वो घास तो खाता नहीं, वो तो मांस ही खाता है। दूसरी बात, अगर हम उसको यूं भी देखते रहें, अलग अलग ना करें, तब भी पाप हो जाएगा। क्योंकि हम समर्थ हैं तो हमको उसको बचाना चाहिए, वो मदद मांग रहा है। और अगर हम उसको अलग करते करते सांप मर जाता है तो भी पाप हो जाएगा। अगर मेंढक मर जाता है तब भी पाप हो जाएगा। दोनों मर जाएंगे तब भी पाप हो जाएगा। तो क्या करना होगा ऐसे में? बस करना कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं है। समझो बात को, हम कुछ भी करेंगे, अगर उसको मारने देंगे या बचाने की कोशिश करेंगे, दोनों हालत में पाप हो जाता है। हमारा करना पाप है, बात समझो। अगर तुम गीता को ठीक से अगर समझो तो यही कहना चाह रहे कि तू अर्जुन, तू बीच बीच में मत आ। ये जो तू बीच में आ रहा है ना, यही सारे पाप की, गलती की जड़ है, अधर्म की जड़ है। ये जो तू बीच में आ रहा है, तेरा बीच में आना पाप है। सवाल ये नहीं है, तू अभी अर्जुन ने भी लाखों लोगों को मारा, वो बेचारा बचाने की कोशिश कर रहा था कि मैं कहाँ इन सबको मारूं और स्वर्ग को भोगूं, राज को भोगूं। उसके अंदर यही सवाल आया था। लेकिन कृष्ण ने क्या कहा कि पहले तू अपने को जान ले कि तू कौन है। तू ना तो करता है ना तो भोगता है, तू सिर्फ देख सकता है, जान सकता है। घटना करने वाला कोई और है। उस सांप, तो एक आदमी अपनी बीवी को मार रहा है, पीट रहा है, या एक लड़की को दो गुंडे उसको अपहरण कर रहे हैं हमारे सामने, तो हमको उसमें साक्षी भाव नहीं होना चाहिए, उसको बचाना नहीं चाहिए। नहीं स्वामी जी, वही बात कर रहा हूँ मैं कि पहली बात तो देखो, इसमें दो तरह की घटना घट सकती है। अगर कोई घटना घट रही है छेड़खानी की, अगर तुम्हारी अवस्था क्या है, तुम्हारी अवस्था के आधार पर अगर तुम बचाने जा रहे हो, लेकिन उस बचाने से अगर अहंकार मजबूत हो रहा है कि देखो मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, या समझो अस्तित्व ने मुझे अच्छे काम करने के लिए भेजा है, इस कृत्य के बहाने भेजा है, तो वो पाप का ही हिस्सा है, क्योंकि अहंकार और मजबूत हो रहा है, अहंकार को और भोजन मिल रहा है। लेकिन जब तक तुम्हारा अपना स्वाद न हो जाए, जब तक तुम उस समाधि को उपलब्ध न हो जाओ, तब तक तुमसे पुण्य या सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम जाने अनजाने अहंकार का ही भोजन जुटा लोगे। तुम्हें लगेगा कि मैं उसके लिए अच्छा कर रहा हूं, लेकिन उसमें उसका अच्छा कम होता है, मेरा भोजन अहंकार का ज्यादा होता है। वो कौन देखेगा, वो कौन परखेगा? तो वो तो जब तुम बांसुरी होते हो ना, तब अस्तित्व ताकत भी देगा, उससे छुड़वा भी सकता है, या उसके प्रति तुम तटस्थ भी रह सकते हो। वो तो अस्तित्व तय करेगा।
वो तो उस समय तुम हो सकता है तुम निकल भी जाओ, अगर तुम तटस्थ हो तो अस्तित्व ऐसी ऊर्जा भेजेगा कि तुम्हें तटस्थ रखेगा, और अस्तित्व ऐसी भी ऊर्जा भेजेगा कि हो सकता है तुम वो दोनों को मारो कि भाई, जैसे अर्जुन ने अस्तित्व की उस पुकार को जाना, जब अपने को जाना तो लाखों लोगों को मारा उसने और मुक्त रहा, कोई पाप न लगा। बिल्कुल वैसी अवस्था आ जाएगी, लेकिन पहले अर्जुन से कृष्ण के अवस्था में प्रवेश करना पड़ेगा। यह है असली बात। इसलिए ये सब फिक्र छोड़ो, फिक्र ये करो कि कैसे कर मैं अर्जुन से उस कृष्ण की अवस्था में उपलब्ध हो जाऊं, जहां कर्ता ना बचे, जहां भोक्ता ना बचे, जहां मैं अपने को जान लूं, अपने स्वभाव को जान लूं। और जिस दिन तुम मैं कौन हूं जान लेते हो, अगर सिंपल सी भाषा में कहूं तो अर्जुन से मैं से कृष्ण की मैं में प्रवेश करना है। यही है यात्रा, अर्जुन के मैं से कृष्ण के मैं में प्रवेश करना है। जिस दिन तुम कृष्ण के मैं की तरह खिल जाते हो, उस अद्वैत में प्रवेश कर जाते हो, फिर फिक्र मत करो, फिर जो भी होगा, फिर घटना कुछ भी घट सकती है। तुम उन गुंडों को मार सकते हो, तुम उन गुंडों को धन्यवाद दे सकते हो, तुम उस स्त्री को मार सकते हो, उस स्त्री को धन्यवाद दे सकते हो, तुम तटस्थ होकर चले जा सकते हो, कोई भी घटना घट सकती है। वो तो अस्तित्व जो चाहेगा वो घटना घटेगी, लेकिन तुम्हारी मर्जी की घटना ना होगी, तुम्हारे अहंकार को पोषित करने वाली घटना ना होगी। ये मूल्यवान है। तुम कुछ ना करो वो मूल्यवान है, क्या करते हो वो मूल्यवान नहीं है। बचाते हो या मारते हो वो मूल्यवान नहीं है। तुम बचाओगे तो भी पाप हो जाएगा, और तुम मारोगे तो भी पाप हो जाएगा। उसके पहले तुम्हें अपने को मिटाना पड़ेगा। यह है साधना। इसलिए इस साधना से गुजरना है, इसलिए ध्यान से गुजरना है। ध्यान का यह परिणाम है। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? थोड़ा बहुत प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी सवाल है कि ध्यान नहीं करना है आज? चलो ठीक है, ओके ओके, ओके सवाल संक्षिप्त में लीजिए। ओके ओके ओके, बोलिए बोलिए। कृपा करें स्वामी।